अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज हम बात करेंगे कि हम लंदन में किस तरह से ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, और जो है उसके चार्जेस क्या हैं जो भी अभी चल रहे हैं। इन सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप बस में सफ़र करते हैं ना, तो उसके लिए जो आपके चार्जेस होंगे वो ना 1.75 पाउंड होंगे। उसमें ऐसा है कि आप जो है ना कहीं पे भी, यानी कि वो जो बस जहाँ पे भी जा रही है आप वहाँ पे आसानी से सफ़र कर सकते हैं। पहली बात ये। और दूसरा ये है कि उसके चार्जेस की अगर मैं बात करूँ वो कुछ इस तरह से वर्क करेंगे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी मैंने यहाँ से यूनिवर्सिटी जाना है, तो आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि मेरी यूनिवर्सिटी यहाँ से ना 2 घंटे दूर है। तो जब मैं बस में बैठूँगा तो उसमें ये होगा कि जब मैं बस को वहाँ पे जाऊँगा, टैप इन करूँगा अपना कार्ड। ठीक है, यहाँ पे तो कार्ड यूज़ होगा ओस्टर कार्ड। ठीक है, उसके अंदर आप अपनी करीबी किसी भी जो है ना शॉप से ले सकते हैं उसको, या आप वहाँ पे स्टेशन से जाके इसको ले सकते हैं, ट्रेन स्टेशन से या कहीं से भी ले सकते हैं। उसके अंदर रिचार्ज करवा सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी वापस से अभी अपनी बात पर आ जाते हैं कि हम लोग, यानी कि अभी मैंने यूनिवर्सिटी जाना है और मेरी यूनिवर्सिटी मेरे घर से 2 घंटे दूर है। तो मैं बस में जाऊंगा। ठीक है, मैं बस को के अंदर एंटर होके अपना जो मेरा ओस्टर कार्ड होगा उसको ना मैं टैप इन करूँगा। टैप इन करने के बाद में मैं ना बस में बैठ जाऊँगा। ठीक है, अब उसके लिए मैं अपने गूगल मैप यूज़ करूँगा। वैसे भी ना आपको नीचे सारा गूगल मैप बता देगा कि आपके कितने पैसे लगेंगे और क्या कितनी देर तक आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो लेकिन ठीक है, अंदर बैठें तो यानी कि इसमें मेरे लगेंगे 1.75। इस पर आप प्लस कर ले 1.75। और ये मैंने आपको ज़ुबानी किस तरह से बताया है, वो मैंने इस तरह से बताया कि जो लंदन के अंदर हम सफ़र करते हैं ना, वो कुछ ऐसा है कि 1.75 पाउंड आपके लगते हैं 1 घंटे के जो आप सफ़र करते हैं उसके लिए। ठीक है, मीन्स कि आप एक 1.75 पाउंड्स में 1 घंटा कहीं पर भी सफ़र कर सकते हैं। अगर तो आप अपनी बस को चेंज करते हैं, किसी और बस में जा कर के बैठते हैं, तो आप वहाँ पर अपना आपका जो ओस्टर कार्ड है उसको आप वहाँ पर टैप इन करते हैं, या आपका जो डेबिट कार्ड है जो भी है, तो वो आपके पैसे नहीं कटेंगे। ठीक है, वहाँ पे वो 0 शो हो जाएगा। जब आप उसकी ट्रैकिंग हिस्ट्री चेक करेंगे ना, वहाँ पे ये शो हो जाएगा। तो यानी कि 1 घंटे के अंदर आप कहीं पर भी सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना, अगर बस की ही अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो बस का ये है कि अभी ना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से ना मैं जॉब पर जाता हूँ, और ज़्यादातर ये भी होता है कि जो पैसे हैं ना, अभी मैं यहाँ से जॉब के लिए गया, मेरी जॉब यहाँ से दूर है 2 घंटा। पहले मैंने कार्ड को टैप इन किया, तो पहले बस में मैं बैठा आधा घंटा, अगली बस में मैं बैठ गया, वहाँ पर मैंने कार्ड को टैप इन किया, तो यानी कि वो फ्री होगा ज़ाहिर है। तो उस बस के अंदर मैं फिर बैठा 1.5 घंटा। ठीक है, 1.5 घंटा हो गया। इसमें यह है कि लेकिन मैं अभी बस से बाहर नहीं निकला। लेकिन जब मैं बस से बाहर निकल गया, अभी मैं तीसरी बस के अंदर बैठने लगा हूँ, वहाँ पर अभी मैंने अगेन टैप इन किया, तो मेरा जो 1 घंटा था वो यानी कि कंप्लीट हो चुका। तो यानी कि 1.5 घंटा मैंने सफ़र कर लिया ना। तो 1 घंटा मैं एक बस में बैठा, आधा घंटा पहले वाले में बैठा, तो 1 घंटे से पहले मैंने दूसरी वाली बस में टैप इन कर दिया अपना कार्ड। ठीक है, तो अभी भी मेरे 1.75 ही है। लेकिन अब जब मैं तीसरी बस में बैठूंगा और मुझे 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो उसके अंदर जो मेरे पैसे कटेंगे वो 1.75 और कटेंगे। तो इसमें जो है ना, मैं वहाँ पर गया, मैंने जॉब की। जब मैं रात को वहाँ से निकला, तो जॉब से निकल करके तो मैंने जो मेरा कार्ड है उसको मैंने अगेन टैप इन किया। ठीक है, तो मेरे 1.75 पाउंड्स कटेंगे एक। उसके बाद में यानी कि मैं आधे घंटे के बाद में मैंने फिर बस चेंज करनी है, फिर मैंने टैप इन किया, तो फिर से जो है ना वहाँ यानी कि वहाँ आपके पैसे नहीं कटेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने टैप इन किया तो मेरे पैसे नहीं कटेंगे। तो उसमें फिर ये है कि जब मैं तीसरी बस में बैठूंगा उसमें मैं टैप इन करूंगा। मीन्स के जाहिर है जब मैं घर से निकला तो मुझे 2 घंटे लगे ना,
तो अभी 1.5 घंटा मुझे फिर हो गया बस में बैठे, लेकिन जब मैं इसको तीसरी दफ़ा टैप इन करूँगा मेरे पैसे फिर भी नहीं कटेंगे। वो क्यों नहीं कटेंगे? वो ना ऊपर आपको वो शो करेगा जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो कि आप ओस्टर का अकाउंट बना करके तो देख सकते हैं। वो आपको ना शो वहाँ पे करेगा कि आपने ना यानी कि डेली यूज़ किया बस का, इस तरह यानी कि कुछ आपको शो करेगा। मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है क्या लिखा होता है, लेकिन वो आपके पैसे नहीं कटेंगे। मीन्स कि आपके पहले पैसे कटेंगे जब आप सुबह सुबह निकले, उसके बाद में आपने टैप इन किया 1 घंटे के अंदर वो नहीं कटेंगे। उसके बाद में आपने टैप इन किया तीसरी बस का, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, वो पैसे कटेंगे। फिर आप गए, आपने वहाँ पर जॉब की, जो भी किया, या आप यूनिवर्सिटी गए, जब आप वहाँ से वापस निकले आपने बस में आकर के तो टैप इन किया, आपके 1.75 पाउंड्स फिर से कट जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में जो है ना जब आप यानी कि अगेन बस चेंज करते हैं, टैप इन करते हैं, वो नहीं कटेंगे। वो क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि अभी आपको 1 घंटा नहीं हुआ, यानी कि आपने टैप इन किया हुआ है। जब आप टैप इन करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 1 घंटा आपके पैसे नहीं कटेंगे। आप कहीं पर भी जाएँ, बस के अंदर टैप इन करें, बस चेंज करें, जो भी करते हैं। तो लेकिन अब बात ये आ जाती है कि 1 घंटा जो घंटा है वो गुजर गया, अभी आपने टैप इन करना है अगेन तीसरी बस के लिए। जाहिर है आपको बस लेनी पड़ेगी, या आप अगर वहाँ पर कहीं पर घूमने लग जाते हो करके कहीं पे भी, यानी कि जो भी है, ठीक है। तो 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका, तो आप उसको टैप इन करेंगे ना वहाँ पे अगेन कार्ड को, तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। ये मैं भी स्क्रीनशॉट भी जो है ना वो मैं शो कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ये मेरी ट्रैवल हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट है। पहले आप देख रहे हैं कि मेरे 1.75 कटे, फिर दोबारा मैंने टैप इन किया, वो नहीं कटे इसलिए क्योंकि मैंने 1 घंटे के अंदर किया। उसके बाद में मैंने तीसरी बस ली, ठीक है, उसको मैंने टैप इन किया, वो मेरे पैसे कटे। फिर मैंने वहाँ पे गया, जॉब की, जॉब से बाहर निकला, मैंने वहाँ पर दोबारा बस लेने के लिए मैंने टैप इन किया, 1.75 पाउंड्स कट गए। फिर मैंने अगेन टैप इन किया, मेरे पैसे नहीं कटे। क्यों नहीं कटे? क्योंकि मैंने 1 घंटे के अंदर टैप इन किया। तो जो है अब तीसरी मरतबा पैसे क्यों नहीं कटे? क्योंकि वो आप यानी कि बस का बार बार यूज़ कर रहे हो। तो वो मैंने अभी स्क्रीनशॉट आपको मैंने दिखाया डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है ना, वो आपको समझ लग जाएगी सब। मीन्स के आपके 5.25 शायद बनते हैं टोटल, इस तरह यानी कि बन रहे हैं कुछ, इनके पूरे दिन के आपके बने हैं। तो ये मैंने चेक किया है 3-4 मरतबा, मैंने इसको चेक भी किया, तो पैसे नहीं कटते, ठीक है ना। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है। और इसके लिए जो एविडेंस है, मैंने आपको एविडेंस के तौर के ऊपर स्क्रीनशॉट भी शो किया डिस्प्ले के ऊपर। तो चलें, ये तो बात आ गई बस की। इसके अलावा हम अभी आ जाते हैं ट्रेन के ऊपर। तो सबसे पहले आपने जहाँ पर भी जाना है, गूगल मैप के ऊपर आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद में जो है ना आपने इसको देखना है कि जो आपका यानी कि कितने पैसे, वो नीचे आपको शो कर देगा आप कितने पैसे लगेंगे। गूगल मैप आपने किस यानी कि किस वे से आप जा सकते हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो अभी ट्रेन की बात करूं तो यानी कि यहाँ से ना जोन 1, 2, 3 इस तरह जोन होते हैं यहाँ पे। तो यानी कि अगर मैंने यूनिवर्सिटी जाना है तो वहाँ पे जो है ना 3 पाउंड्स फॉर एग्जांपल आपके 3 पाउंड्स लगते हैं। तो अगर तो टाइम चल रहा होगा पीक हॉर्स, ठीक है, वो होता है सुबह के टाइम जब स्कूल का टाइम होता है, और शाम का टाइम, इसको हम कहते हैं पीक हॉर्स, ठीक है। यानी कि ये आप लगा लें, ये इनका यानी कि कानून है कि उसमें ना आपके पैसे थोड़े से ज़्यादा कटते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सुबह यूनिवर्सिटी गया हूँ, तो मैं निकला घर से 8:30 बजे, तो तब वो जो है ना पीक टाइम नहीं चल रहा होता। अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो पीक टाइम नहीं चल रहा होता, तो मेरे कटेंगे 3 पाउंड्स। लेकिन अगर मैं अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ सुबह 7 बजे, उस वक्त इनका जो है ना पीक हॉर्स वो चल रहे होते हैं, पीक हावर्स, ठीक है। तो वो चल रहे होंगे तो मेरे कटेंगे 3.37 या 3.40 इस तरह कुछ पैसे कटेंगे, ठीक है ना। 3 पाउंड्स एंड 37 पेंस इस तरह से आपके पैसे उसमें कटेंगे। तो यानी कि पीक टाइम पे सारा डिपेंड करता है। पीक टाइम होगा तो कुछ पैसे ज़्यादा कटेंगे, अगर तो नहीं होगा तो उतने ही कटेंगे, यानी कि 3 पाउंड्स कटेंगे। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं यानी कि
हम यानी कि निकले यूनिवर्सिटी के लिए, आप वहाँ पर जाएंगे, कार्ड को टैप इन करेंगे। तो टैप इन करने के बाद तो आप यानी कि पहले ट्रेन ली आपने, ट्रेन लेने के बाद में आप ट्रेन यानी कि वो गूगल मैप का आपको जो ना सारा दिखाएगा, लेकिन सम टाइम ना वो अंडरग्राउंड जो ट्रेन होती है उसके अंदर ना इंटरनेट काम नहीं करता, लेकिन वो आपको यानी कि पता चल जाएगा क्योंकि आपने पहले से गूगल मैप ऑन किया होगा। अगर तो आप बैक जाके दोबारा ऑन करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा, अगर तो सिग्नल नहीं आ रहे होंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो अभी ना फिर यानी कि हम आप यानी कि ट्रेन से निकलेंगे, दूसरी ट्रेन लेंगे, तीसरी लेंगे। तो आपने टैप इन सिर्फ जब आपने पहले स्टेशन के अंदर एंटर होना है ना, आपने सिर्फ वहाँ पे अपना कार्ड टैप इन करना है, तो वो आप आगे वो खुल जाएगा, आप अंदर एंटर हो जाएंगे। अंदर जाने के बाद आप पहली ट्रेन लेते हैं, जैसा कि मैं जाता हूँ, मैं पहली ट्रेन लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं दूसरी ट्रेन को लेता हूँ अपना, और वहीं पे स्टेशन चेंज करके तो मैं कार्ड को टैप इन नहीं करता, मैं ट्रेन में बैठ जाता हूँ, वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती टैप इन करने की। फिर आप उस ट्रेन से उसके बाद में मेरी एक और ट्रेन होती है, ठीक है, फिर मैं उसको लेता हूँ। तो जो है ना वहाँ पे भी मैं कार्ड को टैप इन नहीं करता, जब यानी कि मेरी यूनिवर्सिटी आ जाती है, जब मैं स्टेशन से बाहर निकल जाता हूँ ना, तो वहाँ पर जा कर के मैं अपना कार्ड टैप इन करता हूँ, तो फिर पैसे कट जाते हैं। अगर तो हाँ, आपने कार्ड जब अंदर एंटर होना है तब टैप इन करना है, और जब आपने वहाँ से बाहर निकलना है, आपकी यानी कि मंजिल आ गई है, आप वहाँ पर पहुँच चुके हैं, तब आपने स्टेशन से बाहर निकल के अपना कार्ड टैप इन करना है। मेक श्योर कि आप कार्ड को टैप इन करना मत भूलिएगा, अगर तो आप ऐसा नहीं करते तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यानी कि अपना कार्ड किसी तरह से अंदर एंटर हो जाते हैं, तो ना अगर आपको वहाँ पे कोई चेक कर लेता है आपका कार्ड को, वो यानी कि ट्रेन के अंदर ना वो समटाइम वो चेक कर लेते हैं आपका कार्ड, उनके पास एक डिवाइस होती है उसके साथ कि इसने टैप इन किया या नहीं किया। अगर आपने वहाँ पे टैप इन नहीं किया होगा तो आपको 100 पाउंड्स फाइन होगा, ठीक है, उसी वक्त पे आपको 100 पाउंड्स फाइन हो जाएगा, तो वो आपको देना पड़ेगा। फिर वहाँ पे मेक श्योर आपने टैप इन करके तो अंदर जाना है, ठीक है। तो जब आपने बाहर निकलना है तब भी आपने टैप इन करना है। एक मरतबा ना मैंने यानी कि टैप इन करके मैं अंदर एंटर हुआ था, तो बाहर निकलते वक्त मैंने टैप इन नहीं था किया, मेरे जहन में नहीं रहा। तो अभी आप सोच रहे होंगे अगर मैंने टैप इन नहीं किया तो मैं बाहर कैसे निकल आया। जो होते हैं ना DLR स्टेशन, वहाँ पे यानी कि वो उन्होंने यानी कि वो मतलब कि यानी कि यार जो है ना यानी कि आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं, वो खुला होता है सारा स्टेशन, साइड पे मशीन लगी होती है, वहाँ पे जाकर अपनी टैप इन करना है और सीढ़ियाँ जा रही हैं, वहाँ से आप बाहर निकल जाए। लेकिन अगर ज़्यादातर जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे ना यानी कि मशीनरी लगी होती है, मशीनरी ने ना ब्लॉक किया होता है, जब आप अपना कार्ड टैप इन करते हैं तो वो ऐसे खुल जाता है, फिर आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो यानी कि DLR पे ना मैं ऐसे टैप करना भूल गया, मैं ऐसे ना सीढ़ियों से बाहर निकल गया स्टेशन से, यूनिवर्सिटी गया, वापस आया, मैंने कार्ड को जब टैप इन किया ना, उसके वहाँ पे मेरे आई थिंक 10 या 15 पाउंड्स जो है ना वो कट गए थे। वो क्यों कटने तो 3 थे बस, लेकिन वो क्यों हुए, क्योंकि वहाँ पर मैंने कार्ड को टैप इन नहीं था किया। इसलिए मेक श्योर कि जब आपने स्टेशन के अंदर जाना है आपने इसको कार्ड को टैप इन करना है, और जब आपने बाहर निकलना है स्टेशन से तब भी आपने अपना कार्ड वहाँ पर टैप इन करना है, ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना उठाना पड़े। मैंने आपको फाइन्स का बता दिया, आपको ये भी बता दिया अगर आप करना भूल जाएंगे, अगर तो यानी कि आप अंदर आपने टैप इन कर दिया कार्ड अंदर एंटर होते वक्त, अगर आपको कोई चेक भी कर लेता है तो आपका वहाँ पे वो शो करेगा उसने टैप इन किया है, लेकिन आप बाहर जाते वक्त भूल जाते हैं। खासतौर पर जो DLR स्टेशन है वहाँ पे तो यानी कि आप बगैर टैप इन किए बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। बाकी जगह पर तो यानी कि वो मशीनरी लगी होती है, तो वो तो आपको आइडिया हो, आपके जहन में आ जाएगी यार यहाँ पे तो मैं टैप इन करूँगा तो ये खुलेगा ना। तो मेक श्योर कर लेना है आपने फिर से कि अगर तो DLR स्टेशन होगा तो आपने कार्ड को बाहर निकलते वक्त टैप इन करना है, ठीक है। तो जो है फिर यानी कि इस तरह से आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर अभी यानी कि अगर आपने ये डिपेंड करता है, अगर आपने यानी कि ट्रैवल करना है लंदन से बाहर, आप कहीं पर जाना चाहते हैं तो ठीक है ना, तो उसके लिए आपको चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। वो कुछ स्टेशन है वहाँ से यानी कि ट्रेन जाती है लंदन से बाहर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जाना है यहाँ से गिलफर्ड, तो यहाँ पे एक स्टेशन है वाटरलू स्टेशन, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा, वहाँ पर जा कर के तो जो है ना मैं वहाँ से टिकट लूँगा। वहाँ पे आई थिंक फ़र्ज़ करें मैंने जाना, वहाँ से टिकट मुझे मिलेगी
£21 की, ठीक है, रिटर्न टिकट। और अगर मैं वैसे लेता हूँ सिर्फ जाने की टिकट, तो वो मिलेगी आई थिंक £16 की, 16.25 इस तरह कुछ मिल जाएगी वो आपको। तो अगर आपने रिटर्न टिकट लेनी है तो उसमें यानी कि आपके पैसों की भी बचत हो जाती है। तो यानी कि अगर आपने लंदन से बाहर जाना है तो उसमें आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो मैं हो सकता है वो लंदन यानी कि जो सफ़र है ना वो यानी कि इतना, फॉर एग्जांपल अभी मैं ईस्ट लंदन में रह रहा हूँ, ठीक है, मैं वैसे रह तो नहीं रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं वहाँ पे अगर तो मेरी रहाइश ईस्ट लंदन में है और मैंने जाना है साउथ वाली साइड पे या नॉर्थ वाली साइड पे, यानी कि जाहिर है वो फिर दूर होगा ना। तो मे भी मेरा वो सफ़र बने ट्रेन के ऊपर 2 घंटे या 2.5 घंटे, ठीक है। तो अगर तो मैंने जाना हो लंदन से बाहर तो मेरा वो सफ़र बन रहा हो सिर्फ 1 घंटा जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पे, लेकिन आपके वहाँ पे पैसे लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि आप लगा लें यार एग्जांपल ले लेना, वहाँ पे अगर आपके लगते हैं 6 पाउंड लग जाते हैं, ठीक है। मैप आपको शो कर रहा है कि आपके 6 पाउंड लगेंगे और वो आपका सफ़र है 2 घंटे का, लेकिन वो लंदन के अंदर ही है। लेकिन आपने लंदन से बाहर जाना है, वो आपको फ़र्ज़ करें मैप शो कर रहा है 1 घंटा, लेकिन आपको वो पैसे बता रहा है 25 पाउंड। तो इसीलिए बता रहा है क्योंकि आपको टिकट लेनी पड़ेगी। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यानी कि 1 घंटा बता रहा है तो पैसे इतने ज़्यादा क्यों बता रहा है, क्योंकि वो लंदन से अगर आपने बाहर जाना है उसके लिए आपको टिकट परचेज़ करनी पड़ेगी, इसीलिए वो आपको यानी कि दिखा रहा होगा ज़्यादा पैसे। तो ये आपने जो है ना यानी कि घबराना नहीं है। तो ये भी ना मैं आपको टिकट्स वगैरह शो कर देता हूँ लास्ट पे, वीडियो के एंड पे ना मैं आपको कुछ टिकट्स पे मैं अगर आपने टिकट लेनी होती है ना यानी कि वो मैं आपको शो कर दूंगा, और आपको मैं वो भी टिकट शो कर दूंगा अगर तो आपके पास ओस्टर कार्ड नहीं है या आपके पास डेबिट कार्ड आपका नहीं है, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे जो टिकट लेते हैं, परचेज़ करते हैं सफ़र करने के लिए, वो भी मैं आपको लास्ट पे शो कर दूंगा पिक्चर उसकी कि वो किस तरह की होती है, ठीक है, और वो कैसे वर्क करती है वो आप टिकट। तो यानी कि ना कार्ड का ये हो गया, ओस्टर कार्ड का और डेबिट कार्ड का, तो ये हो गया ना कि आपने इसको टैप इन कर दिया ऊपर, ठीक है। तो टिकट का ये होता है जहाँ पर आपने टैप इन करना होता है उसके बिल्कुल नीचे, ठीक है, एक यानी कि वो आपको पता लग जाएगा वहाँ पे ना ऐसे यानी कि स्लैश टाइप वो बना होगा, उसके अंदर आपने टिकट को डालना है, ठीक है। टिकट को डालेंगे वो टिकट अंदर जाएगी, सिस्टम उसको विद इन 1 सेकेंड सिस्टम उसको आपके टिकट के ऊपर ना वो लगा होगा स्कैनर, QR या बारकोड जो भी है, तो वो लगा होगा। तो आपका जो है ना वो मशीन आपकी टिकट को विद इन 1 सेकेंड स्कैन करके ऊपर से बाहर निकाल देगी। अगर तो वो टिकट आपकी वैलिड होगी, जेन्युइन होगी, तो वो खुल जाएगा, ठीक है, डोर जो है ना उसका वो खुल जाएगा। अगर तो वो टिकट जेन्युइन नहीं होगी तो वो नहीं खुलेगा। टिकट तो आपकी बाहर आ जाएगी ऊपर से, लेकिन वो नहीं खुलेगा, ठीक है। नीचे से आपने जहाँ पे आप कार्ड को टैप इन करते हैं उसके बिल्कुल नीचे होता है, वहाँ पे आपने टिकट डाल देनी है, विद इन 1 सेकेंड आपकी टिकट ऊपर आ जाएगी स्कैन होके। तो ये भी मैं आपको टिकट लास्ट पे दिखा दूंगा किस तरह की होती है। और अगर आप लंदन से बाहर सफ़र करना चाहते हैं और जो आप टिकट लेते हैं वो भी आपको मैं वीडियो के लास्ट पे दिखा दूंगा कि ये टिकट किस तरह की होती है, ठीक है ना। ये सारा कुछ मैं आपको दिखा दूंगा, इस पर आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी किसी किस्म की, ये सब बातें मैं आपको दिखा दूंगा। और मैं ना कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहली दफ़ा आया था मुझे ना थोड़ी बहुत मुश्किल हुई थी मैप से देख के तो ट्रैवल करते हुए। ये तो यानी कि ये मैं आपको ना दिखाऊंगा किसी वीडियो में, यानी कि सारा मैं दिखाऊंगा मैप का कि मैप ने मुझे क्या क्या रास्ता बताया है और उसको मैंने किस तरह से ट्रेन लेनी है, कहाँ से लेनी है, किस प्लेटफॉर्म से लेनी है, मैंने मैप को किस तरह से फॉलो करके तो जो है ना अपने ट्रेन चेंज करनी है, किस स्टेशन पे जाना है, क्या करना है, और सारा कुछ मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा लाइव, ठीक है। मतलब कि मैं लाइव हर जगह पर जाऊँगा, मैं वीडियो बना करके आपको तो इनको मैं दिखा दूँगा। और बस का भी मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से आपने बस लेनी है, कहाँ से लेनी है, कैसे टैप इन करना है, तो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको फॉलो करके तो आप यानी कि किस तरह से बस को जो है ना आप वहाँ पे आप सफ़र कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बारे में भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैंने आपको चार्जेस वगैरह का सारा बता दिया, किस तरह सफ़र कर सकते हैं, सारा मैंने आपको बताया है। जो आपका ओस्टर कार्ड होता है उसको आप कहीं से भी रिचार्ज करवा सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। रिचार्ज करवाने के लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस पे यानी कि चले जाएँ,
वहाँ पे ज़ाहिर है वो स्टेशनरी थोड़ा बहुत यानी कि सामान होता है, यानी कि कैफ़े टाइप, तो वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। और तो जो स्टेशन होते हैं ना, जो ख़ास तौर पर जो ट्रेन के स्टेशन होते हैं, वहाँ पे अंदर मशीनरी लगी होती है, वहाँ पे आप अपना जो कार्ड है ना, ओस्टर कार्ड, उसको रिचार्ज कर सकते हैं। और एक और बात, जो ये कार्ड है ना, ओस्टर कार्ड, ये सिर्फ वर्क करेगा ओस्टर कहाँ पे, लंदन के अंदर, ये लंदन से बाहर काम नहीं करेगा। अगर आपने लंदन से बाहर जाना है तो उसके लिए आपको ये ओस्टर कार्ड वर्क नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल यानी कि एक दफ़ा मैं गिलफर्ड गया था, वहाँ पे ना ओस्टर कार्ड वर्क नहीं था कर रहा, लंदन से बाहर है ना वो, इसलिए ठीक है। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे यानी कि ना बस में जाएंगे, तो आपके पास यानी कि या तो आप वहाँ पे अपना डेबिट कार्ड, जो आपका डेबिट कार्ड है उसको यूज़ कर लें टैप इन के तौर पर। तो अगर तो आप वो नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं या आपके पास वो नहीं है, आपके पास कैश है, तो आप सिंपली ड्राइवर, जो बस का ड्राइवर होगा ना, उसको आप अपना पैसे दें, ठीक है। आप उसको पैसे दें तो वो आपको ना वहाँ पे यानी कि टिकट निकाल के दे देगा। तो उस टिकट के जो है ना ज़रिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो ओस्टर कार्ड है वो आपने याद रखना है, वो सिर्फ लंदन के अंदर काम करता है, लंदन से बाहर काम नहीं करता। तो अगर आपके पास बाहर कोई कार्ड नहीं होगा, लंदन के बाहर ओस्टर नहीं, और तो आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। या तो अगर आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहते या आपके पास वो नहीं है, सिंपली आप कैश दे के जो है ड्राइवर बस का, उसको आप जो है ना कैश देंगे, कैश देने के बाद में तो वो आपको एक टिकट दे देगा, तो जो भी आपको बकाया वगैरह वो आपको दे देगा। तो गिलफर्ड में जब मैं गया था ना, यानी कि लंदन में जो सफ़र है वो 1.75 है, और मैंने आपको सारा बताया था पिछले वीडियो में कैसे कैसे सफ़र है। तो वहाँ पे मेरे 2 पाउंड लगे हुए थे, यानी कि 2 पाउंड के अंदर उसने मुझे एक टिकट दी थी, ठीक है, बस की टिकट। वो टिकट लेकर के तो मैं बस में बैठा था, तो यानी कि फिर मैंने सफ़र किया था अपना। तो वहाँ पे यानी कि ये सारा हिसाब है। तो आपने कोई भी यानी कि घबराना वगैरह नहीं है, किसी किस्म का कुछ भी यानी कि ज़रूरत नहीं घबराने की। मैं जो है ना इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर मैं सारा दिखाऊंगा, खुद मैं यहाँ से बाहर निकल के ना, तो इनके दिखाऊंगा किस तरह से आपने गूगल मैप को फॉलो करके तो ट्रेन लेनी है, स्टेशन बदलने हैं, तो कौन सी ट्रेन आ रही है, ठीक है ना। यानी कि ये भी होता है कि अभी फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेशन पर खड़ा हूँ, तो वहाँ पे खड़ा हूँ, तो वहाँ पे मुफ्त यानी कि ट्रेन आ रही हैं, लेकिन उनके नेम डिफरेंट हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि वो गूगल पे आपको दिखा रहा है कि प्लेटफॉर्म 1 पे जाके तो बैठे, तो आपने अंदर जाके बैठ जाना, जो भी ट्रेन आई आपने बैठ जाना, नहीं, आपने ऊपर कंफर्म करना है कि ये जो ट्रेन के ऊपर नाम लिखा हुआ है और जो गूगल मैप ने जो मुझे ट्रेन का नाम बताया है वो है कि नहीं। अगर तो ये वो नहीं होगी, आपने अपनी ट्रेन का इंतज़ार करना है। वहाँ पे वैसे भी डिस्प्ले लगा होगा, वहाँ पे सब ट्रेन का नेम, और ऊपर वो भी शो कर रहा होगा कि ये कितने मिनट्स में यहाँ पे आ रही हैं, तो वहाँ से आपने देख लेना है। तो वैसे गूगल के ऊपर भी आ रहा होगा कि इतने बजे ये ट्रेन आ जाएगी। तो सम टाइम यानी कि आप यानी कि मैं फ़र्ज़ करें पहले मैंने ट्रेन ली, तो मुझे लेने में मुश्किल हो गई, लेकिन मेरा इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा, या ठीक है, या फिर जो है ना मैंने उसी को एक दफ़ा जो मैंने लोकेशन लगाई थी उसी को फॉलो करके मैं जा रहा हूँ, तो वो इनका टाइम तो गूगल मैप ने आपको एक दफ़ा ही दिखाना है। अगर तो आप उसके टाइम के मुताबिक ट्रेन बदलते रहे तो आपको वो टाइम शो करेगा। फॉर एग्जांपल यानी कि मैं एक ट्रेन यहाँ से निकलता हूँ, तो मैंने घर से निकला, मैंने ना टाइम पे क्लिक कर गूगल मैप से मैंने लोकेशन ऑन कर ली, तो रास्ते में ना मैं अपने किसी दोस्त के पास रुक गया, मैंने टाइम ज़ाया किया उसके पास, ठीक है, काफ़ी मैंने टाइम ज़ाया कर दिया अपना। फिर मैंने ट्रेन ली पहली, ठीक है, तो जब मैं दूसरी ट्रेन लेने जाऊँगा मैं बोलूँगा यार मुझे गूगल मैप शो कर रहा है कि 10:15 पे ट्रेन आ जाएगी, तो अभी तो टाइम यानी कि जो है ना 10:19 हो गए हैं, या तो 10:16 हो गए हैं, या 17 मिनट हो गए हैं, तो अभी तक ट्रेन क्यों नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि वो ट्रेन आकर के तो गायब हो गई होगी, या सम टाइम आप लोकेशन पर एट अ टाइम यानी कि पहुँच भी जाते हैं, ठीक है, विद इन अ टाइम, तो वो आप ऐसा भी होता है सम टाइम कि ट्रेन लेट आ जाती है, यानी कि ट्रेन 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट भी ट्रेन है वो लेट हो सकती है। ख़ास तौर पर जो बस है ना, वो बस जो है वो आधा घंटा भी लेट हो सकती है। तो मेक श्योर आपने इसको रिफ्रेश कर लेना है अपना, बार बार ना अपने गूगल मैप से बैक जाना है, बैक जाने के बाद लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन होगा रिफ्रेश का, उस पर आपने क्लिक कर देना है।
तो उस वक्त पे जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी ना वो आपके सामने आ जाएंगी। फिर आपने यानी कि नए सिरे से जो है ना लोकेशन लगा लेनी है। तो इस तरह से सर आप यानी कि आसानी से कर सकते हैं। तो ये बात थी, ट्रैवल आप इस तरह से कर सकते हैं। तो वो जो मैंने वीडियोस का बोला वो भी मैं आपको यानी कि बना के दिखा दूंगा लाइव ट्रैवल करके किस तरह से आप कर सकते हैं सारा। तो एक ही स्टेशन से आपने मेक श्योर करना है, जैसा मैंने आपको बताया ये ट्रेन जो आ रही है ये वही है जिसमें आपने बैठना है या नहीं। अगर आप गलत में बैठ गए तो आपको कहीं से कहीं ले जाएगी, फिर आपको वो बहुत दूर ले जाएगी इधर उधर, फिर आपको वापस आना पड़ेगा उस जगह पर, या वहाँ से दोबारा आपको जो है ना स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी मंजिल पे जहाँ पे भी आपने जाना है। तो ये आपने चीज़ें कंफर्म कर लेनी है। तो आप जो है ना अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और आपको तो पता है आप हैं तो हम हैं तो चल रही है गाड़ी।